हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञानज्योति में। तो हम आज देखेंगे जो बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल का, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट जीके का देखेंगे। जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपका सेट 4 होगा। ये जो होगा हमारा सेट 4 होगा। ठीक, तो ज़्यादा बातें न करें हम, चलिए ऑनलाइन क्वेश्चन हम आप लोग करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। अब मैं डिस्कशन नहीं कराऊंगा, अगला वीडियो में करा सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। ऑनलाइन क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो केवल एक बार, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी। आगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आपका पड़ जाएगा तो आय आय की असमानता, ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किए गए थे। ठीक ना, ये बताना है आपको किस पंचवर्षीय योजना में। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपको आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं तब। डॉट डॉट के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो आपको इसमें सन बताना है। तो हमारे हिसाब से 1966 के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। 1900 आपको 66 ऑप्शन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। तो पद फोर्थ स्टेट जो आपका संबंधित है प्रेस से, ठीक ना। प्रेस को चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो, ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे देख लेते हैं। आईएसटी तथा जीएमटी में समानता अंतराल है, मैंने कितना का अंतर आपको बताना। तो 5.5 घंटा होता है ना, यानी 5 × 1 = 2 घंटा होता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। तो आपका हो जाएगा गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन हमारा ए। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा कलर इसका हम चेंज कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो पंजाब के शेर की अगर हम लोग बात कर ले तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए 12 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डॉट डॉट द्वारा शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो 42वें जो संशोधन हुआ था ना उसमें। चलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। यानी जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कितने कम से कितने सदस्यों का समर्थन होना मतलब चाहिए। तो 50 यानी आधा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। अच्छा, कौन सा अनिवार्य नहीं है बताना है दोस्त, ये नहीं कि अनिवार्य है, ठीक ना। तो ये तो है, ये तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर होना है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका नहीं है। अब बाकी सब है, भारत का नागरिक होना, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस मतलब कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित
विधिवेता होना चाहिए, ये है मगर ये नहीं है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं है, ठीक ना। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्न में से कौन सा अर्थ अनिवार्य नहीं है, तो ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। तो आर्यों का भारत में प्रथम जो मतलब आवास था, मतलब आपका पंजाब था, ठीक। आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास कौन था, तो पंजाब था। चलिए अगला देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं 16 नंबर, तो दर्शन, ऑप्शन सी। नेसेड किस देश की संसद का नाम है, तो अगर हम नेसेड की अगर हम लोग बात कर रहे तो आपका इजराइल की नेसेड होता है। 18 नंबर, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, ठीक ना, कौन अनुमोदित करता है, तो ये तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, राष्ट्रीय एनडीपी, ठीक ना। चलिए अगला, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, क्या भाई होता है जब, तो आपका होता है अस्थैतिक विकास प्रारंभ जब हो जाता है ना तब, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। करे ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इनमें से ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, तब सही है। और आपको इसमें क्या बताना है, आपका का असत्य बताना है। ग्राम सभा पंचायत को मानवीय ढंग से काम करने से रोकती है, सात पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है, एकदम सही है। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विषय। चलिए, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है आपका, ये भी होगा, ठीक ना, ठीक। असत्य चुनना है ना, तो ये सब नहीं होगा, इसमें आपका सभी कथन का होगा, सत्य होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सब तो असत्य दिया है, इसमें जो जितना है सब असत्य है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी आपका असत्य है, यानी सब इसमें क्या होगा, असत्य होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है, हालांकि जनसंधि नहीं होता है, जल संधि होना चाहिए यहाँ पर। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है, तो आपका हो जाएगा इसमें जिब्राल्टर, ऑप्शन बी। यूरोप अफ्रीका को जिब्राल्टर करता है। 22 नंबर, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो आपका जो जीता है आपका मुंबई इंडियंस, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कर किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम। सुल्तानगंज यानी बिहार में भागलपुर के निकट है, ठीक, पोस्ट में जो देता है ना उसी का आपका बताता है। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को मतलब डॉट डॉट काल की प्रतिमा मानी गई है, तो ये आपका जो होता है गुप्त काल के, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रछन्न बेरोजगारी, ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कह रहे रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो एल्युमिनियम, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल लोथल कहाँ है, तो दोस्तों लोथल की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में पड़ेगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे थे गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, गुजरात में सैनिक सफलता
प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर कहाँ है भाई? तो दांत का मंदिर आपका पड़ जाएगा श्रीलंका में है। 30 नंबर, किस वंश के शासकों को हुणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? यानी हुणों जब आक्रमण किया था तो किस वंश के शासन ने मतलब किया था? तो आपका हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन हमारा सी। 31 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष जो आपका चुना गया है, इसमें आपका हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 32 नंबर, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल। ऑप्शन बी। चलिए तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। चलिए, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो स्थान बताना है ना। तलवंडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो गुरु नानक देव से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अरे, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो भारत के संसद के भाग नहीं की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा मंत्री परिषद। ये सब नहीं है, ठीक ना। ये सब है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है, जो संसद का भाग नहीं है मंत्री परिषद। 39 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। करें 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? यानी शक जो मतलब शासक था, इसके प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक आपका कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मांड ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट पूछ रहा है ना, इसमें जहांगीर। देखिए, जहांगीर ही होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगर ये आदेश नहीं देता तो शायद हम लोग गुलाम नहीं होते। चलिए, शायद। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, नहीं, रिजर्व ट्रांस जिसको बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, तो आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। चलिए, अगला, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 43 की अगर हम लोग दोस्तों बात कर ले हमारा, तो सौरव गांगुली को। ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डॉट डॉट शामिल है। आधिकारिक यहाँ पर अगर बात हम कर ले, तो आपका हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन ए। 45, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? अच्छा, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो 45 का आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 21 मार्च को। 46, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें
बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार, ऑप्शन डी। 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? अच्छा, तो भारत के राष्ट्रपति को होता है, ऑप्शन बी। अगला 48, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो अगर दोस्त वेनेजुएला की अगर हम लोग बात करें तो काराकास हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमित क्षेत्रीय, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य जो आपका बने थे आपका 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक, जो मोदी के कार्यकाल में शायद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन ना, देखिए यहाँ पर। चलिए 50 नंबर हो गया ना आपका 51। 31 अक्टूबर 2019 को हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। 51 देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। अच्छा, मतलब जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जलरागी कोलाइड कहते हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, मतलब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, नहीं होगा। वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते, नहीं। वस्तु का त्वरण एकदम 100%, वस्तु का हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे 53 नंबर। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? दोस्त इसमें कह रहा है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अच्छा, तो सिंडिलरी लेंस होता है। सिलियरी वही बोलते हैं, सिलियरी भी बोलते हैं, सिंडिलरी दिया। चलो ठीक ना, चलो ठीक है, ऑप्शन ही हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर। 53 हो गया, अब 54 नंबर बढ़ जाते हैं। कह रहे कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और यानी बड़का एम यानी कैपिटल एम और स्मॉल द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आपका होगा इसमें तो उनके इनके बीच की दूरी का वर्ग, ऑप्शन बी। चलिए आगे। पहले ताप तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था? 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने। 56, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो दांतों से अध्ययन से संबंधित जो आपका विज्ञान पड़ेगा ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियमन हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो एथिल फॉर्मेट, ऑप्शन हमारा डी होगा। 58, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का जो आपका अध्ययन जो कहलाएगा स्प्लेन्क्नोलॉजी, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर 59 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो दोस्त अगर सबसे तीव्र गति से अगर फैलने वाला अगर हम बीमारी की बात अगर कर रहे हम
तो प्लेग बहुत तेजी से एकदम फास्ट। चलिए 60 नंबर करे कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया दिया है, प्लेनेरिया में होता है तो पुनर्जनन। ऑप्शन हमारा 60 की का हो जाएगा आपका डी तैयार है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर कह रहा है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी जो आपका शब्द बनेगा आपका इंसोम्निया। ऑप्शन हमारा बी 61 के। चलिए 62 यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन है। तो यक्ष्मा जो आपका होता है, यक्ष्मा यक्ष्मा जो होता है माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 63 आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। छोटी आंत। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकीमिया। ऑप्शन हमारा डी। देखिए मेन बात क्या होता है ना, अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो ऑप्शन देखिए कुछ बोलता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन भी भाई कुछ बोलता है। आराम से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चॉकलेट चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें की मात्रा अधिक होती है। मतलब चॉकलेट जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निकेल होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 66 नंबर अतिचालक वे तत्व हैं, माने अतिचालक वे तत्व हैं जिनकी चालकता धातुओं नहीं तो नहीं होगा, जिनकी प्रतिरोध, हाँ शायद, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी तैयार है। चलिए ये दो भाई न्यूमेरिकल है, ठीक ना। 67 नंबर जो आपका पड़ेगा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतना हटा जाए और इसकी तरंगदैर्घ्य इतना मीटर है तो ध्वनि तरंग की चाल बस गुणा कर दीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 50 में आपका 4 में गुणा कर दीजिए, बस जो आएगा आपका आंसर आएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। हालांकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं करा दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए अब देखते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व जो आपका केंद्र होता है तो शरीर के मध्य में होता है। चलिए ऑप्शन सी। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दोस्त आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए मैग मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, 70 कह रहा है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। चलिए 71 देख लेते हैं। करेगा आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। अच्छा निश्चित करता कह रहा है ना, तो परितारिका यानी वही आयरिस बोलते हैं, यही निश्चित करता है। 72 नंबर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, तो जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। तो समूह ना, समूह के समान वर्ग से, अच्छा कौना मतलब समान वर्ग है ये आपको बताना है, ठीक। तो लिथियम में सही तो नहीं होगा, ये भी, ये तो नहीं होगा। निकिल का पर ये भी नहीं होगा। लिथियम सोडियम एकदम सही, ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए अगला वह उपकरण, देखिए इसका सम भी याद कर लीजिए आप लोग को। लिथियम है, सोडियम पोटेशियम, ठीक। चलिए 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। वह उपकरण कौन सा है
जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार, ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? अच्छा, आपको इसमें ही बताना है ना। तो वसा, वसा में तेल होता है। अब दोस्त देखिए, यहाँ पर शायद मैथ है। संख्या 22 पर 23 का इकाई अंक क्या होगा? तो ये आपका मैथ है। और मैथ, तो ये आपका देखिए मैथ 76 नंबर है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन हम दे देंगे हम, ठीक ना। कमेंट करिएगा आप लोग जरूर। चलिए 77 मैथ है। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है सब। ये भी मैथ है। ये देखिए ये फल वाला है सब। ये सब देखिए ट्री के माध्यम से बनेगा दोस्त। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हालांकि हम जीके करा रहे हैं, जीके और जीएस। देखिए सब हाई डिस्टेंस से है, अनुप्रयोग से। देखिए, तो ये कोई भी एग्जाम हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये हम आम बात थी कि महत्तम सीमा पर तक दिया है, जिसको एचसीएफ हम बोलते हैं। इतना आसान आसान दिया है क्वेश्चन। हाँ, मेन बात देखिए इसमें क्या होता है, टाइम मेजरमेंट करना होता है। देखिए मेन आपका होता है मकसद टाइम मेजरमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं हम। जीके तो मिल नहीं रहा है अभी इधर कोनो। ये सब क्वेश्चन देखिए सब दिया है, सब मैथ है। शायद इसमें रीजनिंग भी होंगे। इधर सब मैथ दिया है, देखिए कितना आसान आसान मैथ है। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, देखिए इसमें पूछा है ना सेट में, खूब पूछता है एकदम खूब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनिंग है, और इधर जीके तो को नहीं अभी मिला। देखिए सब कैलेंडर से भी देता है। तो चलिए हम देखते जाते हैं, अगर जो होगा। तो अब रीजनिंग दिया है क्या इधर, देख लेते हैं हम। ये भी देखिए बहुत पूछता है रीजनिंग में। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, बहुत पूछता है दोस्त। देखिए उम्र वाला देखिए। हालांकि ये जो आपका जो दिए क्वेश्चन जो दिया है 129, हालांकि दोस्त ये रीजनिंग है, मगर का भाई का मैथ नहीं लग रहा है, मैथो है, ठीक ना, आयु वाला है, एज वाला। चलिए देखिए रीजनिंग सब दिया है। अल्फ़ाबेट तक खूब भरता है, इसीलिए जो बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम देने वाले जो लोग हैं, तो एकदम बढ़िया से एकदम उसको याद कर लेना है, एकदम खूब बढ़िया से, एकदम अच्छा से आपको याद कर लेना है एकदम। तो अच्छा से एकदम याद कर लेना है। देखिए कितना आसान। अब देखिए मान लेते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। अभी क्या कर रहा है, बी के मान 2 दे दिया है, बस अंकीय मान है। ए के मान 1 होता है, बी के मान 2 होता है, सी के मान 3 होता है, बस इसमें आपको अंकीय मान देखना है केवल। और अब बात आपको यूँ समझ में नहीं आता होगा कि एम ए टी मिला के 34 किसे दिया, कुछ नहीं करना है इसमें। एम के अंक के मान भरिएगा, ए के टी के सब जोड़ दीजिएगा, जोड़ के आया है। उसी तरह आपका इसका करना है, जो भी लिखा है, ठीक ना, कर लेना है इसका, सब अंक के मान लिख के जोड़ देना है इसको। चलिए हालांकि करा नहीं रहे, बस इसी तरह आ गया है तो समझा दिए हम जीके देखेंगे, जीके और जीएस। शायद हमको लगता है खत्म ही हो गया शायद, क्या। तो देखिए दोस्त इसमें भी कुछ नहीं है, अब काम खत्म हो गया इसका। 150 नंबर क्वेश्चन खत्म। तो चलिए आज इतना ही। और आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आप लोग को वीडियो अगर मैथ और रीजनिंग का भी चाहिए, अगर ये जो हम कराए थे सेट हमारा कौन था, तो सेट हमारा आपका था, ये जो आपका सेट जो कराए थे हम, सेट हमारा कौन था, तो सेट हमारा 4 था, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए जय हिंद।